दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास का तीसरा लेक्चर लेके आई हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पहले में पुर्तगालियों का आगमन, दूसरे में डच कंपनियों का आगमन, अब देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। तो इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना 1599 ईस्वी में की। दोस्तों, ये थोड़ा नाम लंबा है, इसको शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1500 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस 1608, किसी बुक में 1609 भी दिया गया है कि 1609, तो ऐसे आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं, मोस्टली डेट नहीं पूछा जाता। हॉकिंस ऐसे 1608 भी सही है। हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया और जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। वहां उसने बादशाह के साथ फारसी में बात की, जिससे प्रसन्न होकर उसे 400 का मनसब एवं इंग्लिश खा की उपाधि दी गई। जो हॉकिंस था उसे फारसी भाषा आती थी और उसने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। इससे जहांगीर उससे प्रभावित हुआ और उसे 400 का मनसब और उसे इंग्लिश खा की उपाधि दी। अगला है, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। जो पूर्वी तट पे पहले अंग्रेजों की फैक्ट्री कहाँ, तो 1611 में मसूलीपट्टनम में। और 1611 में ही कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को परास्त किया था। 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने। अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की, क्योंकि पहली तो मसूलीपट्टनम में स्थापित कर चुके थे, तो भारत की ये दूसरी कहलाएगी। और पश्चिमी भारत में सूरत में, तो सूरत में इन्होंने 1613 में स्थापित की कंपनी, जहांगीर की अनुमति मिलने के बाद। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 1615 में भारत आया और जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। ये भी व्यापार से संबंधित रियायत के लिए ही जहांगीर के दरबार में आया। गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1663 ईस्वी में बालासोर एवं हरिपुरा में स्थापित किया। जो उड़ीसा का क्षेत्र है बालासोर, वहाँ पे पूर्वी तट में इन्होंने कब किया, तो 1633 ईस्वी में। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया और वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। फोर्ट जेम्स नगर बोल सकते हैं या किला बोल सकते हैं, कि उसकी स्थापना की। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन ने हुगली में एक कोठी स्थापित की। 1651 में ब्रिजमैन ने हुगली में एक कोठी स्थापित की। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी, यहाँ पे होगा अपनी राजकुमारी कैथरीन और ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके मुंबई को दहेज के रूप में दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। फिर चार्ल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और 10 पाउंड लेता रहा वार्षिक किराया। अगला है, 1687 ईस्वी में सूरत के स्थान पर बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। 1687 में, पहले से सूरत थी, लेकिन 1687 के बाद बम्बई, जिसको अभी हम मुंबई कहते हैं, उस समय बम्बई बोला जाता था, अंग्रेजों की व्यापारिक बस्ती बन गई। 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सजेन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ऑंगियर सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर बना। वह बम्बई शहर का संस्थापक था। सर जॉर्ज ऑक्सजेन, ये दोस्तों थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ये सर जॉर्ज होगा। अगला है, बंगाल के सूबेदार शाह सूजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। इसे निशान कहते हैं। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में
अंग्रेजों को 3 गांव सुल्तानती, कलिकत्ता, गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। बंगाल के सूबेदार अजीमुद्दीन ने 3 गांव, जो ये सारे कोलकाता के ही अंदर थे, सुल्तानती, कलिकत्ता और गोविंदपुर। आगे हम देखते हैं, जब चार्नक ने बंगाल के इन तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जिसका पहला प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। पहला प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। आया नहीं होगा दोस्तों, यहाँ आयर होगा। तो दोस्तों ये आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया, जो सन 1774 से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित हो गया कोलकाता, और सन 1774 से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। जो जैसा कि हम देखते हैं कि जब बंगाल विभाजन होता है उस समय जॉर्ज परचम, जो ब्रिटेन के महाराजा होते हैं, वो आते हैं भारत, और तब वो बंगाल से दिल्ली को नई राजधानी बनाते हैं। तब तक बंगाल विभाजन से पहले तक कलकत्ता ही भारत की राजधानी रहती है। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। तो दोस्तों हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हम देखते हैं तो उनका जो प्रारंभिक उद्देश्य था भारत में सिर्फ व्यापार करना था। और हमने देखा कि ब्रिटिश राजदूत भी आए जो कि व्यापार से संबंधित ही रियायत लेने के लिए आए थे। तो हमने देखा 3 है। पहला आया हॉकिंस आए, दूसरा आया सर टॉमस रो, और एक दोस्तों कैप्टन बेस्ट भी आए थे। कैप्टन बेस्ट, वो भी व्यापार से संबंधित ही रियायत के लिए जहांगीर के दरबार में आया था 1611 ईस्वी में। तो दोस्तों आज का ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित टॉपिक रहा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।